नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पीस नोबेल हर जो राजनेता होता है, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसका सपना होता है। लेकिन जानते हैं इस बार किसको मिला है? अफ्रीकन कंट्रीज इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, एक अननोन सा नाम। और पिछले साल ही वो प्रधानमंत्री भी बने। ये भी नहीं है कि कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका इतिहास हो, लेकिन उनको चुना गया है 2019 के पीस नोबेल के लिए। कौन है ये अबी अहमद अली और क्यों इनको दिया गया, इस पे बातचीत करेंगे और देखेंगे। दरअसल इनका जो कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि ये इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री बने वो पिछले साल अप्रैल में 2018 में बने। 43 साल की उम्र है, यंग ही हैं। और इन्होंने बनने के साथ ही ये ऐलान किया था कि इनका जो पड़ोसी देश है इरिट्रिया, उसके साथ इनका 20 सालों से लंबा सीमा विवाद चला आ रहा था और 1998 से लेकर के और 2000 तक युद्ध भी हुआ था दोनों देशों के बीच में। तो जब ये बने प्रधानमंत्री तो इन्होंने सबसे बड़ी पहल की थी कि अब इस तनाव को वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। जो हमेशा युद्ध का माहौल रहता है उसको वो ख़त्म कर देंगे। तो उस दिशा में इन्होंने पहल की और इनकी पहल को उसी तरह से इरिट्रिया ने भी जवाब दिया और दोनों देशों के प्रमुखों ने मिल करके अपनी समस्या का, सीमा विवाद का समाधान कर लिया। इस 1.5 साल में ये इतना फेमस हुए कि इनको इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी बोला जाता है। साउथ अफ्रीका के जो नेता हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। और ये ऐसे समय में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है जिसके लिए बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग लाइन में थे। आपको याद दिला दो कि डोनाल्ड ट्रंप से अभी हाल में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था, पाकिस्तानी पत्रकारों ने, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि हमें तो यही समझ में नहीं आया कि ओबामा को कैसे मिल गया था और मेरे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके कामों को लेकर के मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला। खैर, ये उनके डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत विश्वसनीय नेता नहीं माने जाते हैं। उनकी अपनी खींच होगी कि अभी तक उनको क्यों नहीं मिला। ये बात अलग है कि दूसरा पक्ष ये भी सोच सकता है या कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि उनको क्यों मिलना चाहिए। इस पर भी बात हो सकती है क्योंकि साहित्य वाला जो नोबेल मिला है उसको लेकर के डिस्प्यूट हो रहा है। लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा माना जा रहा है। और चूँकि इथियोपिया एक छोटा कंट्री है, उस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि इन्होंने कितना अच्छा प्रयास किया और अपनी सूझबूझ से जो है युद्ध को टाला और सीमा विवाद को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया। एक बात और बता दें कि जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के अभी जिस किशोरी का नाम उभरा था, ग्रेटा थनबर्ग, उनका भी नाम लिया जाने लगा था कि शायद वो भी हो सकती है। हालांकि लग नहीं रहा था कि एक भाषण की वजह से या पिछले कुछ कामों की वजह से इतना जल्दी मिल जाएगा। और ये अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि होता क्या है, क्यों इसके लिए इतना जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री ललायित रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी माना जाता है कि उनकी भी इच्छा है कि ये मिलनी चाहिए। तो यदि वैसे पुरस्कार के लिहाज से देखें, इसका नाम तो है ही, इससे बड़ा पुरस्कार नहीं है कोई, कि इसमें जो है 4.5 करोड़ रुपए के आसपास, 4.5-5 करोड़ के आसपास एक तो नगद रकम मिलती है और इसके अलावा 23 कैरेट के सोने से बना 200 ग्राम का पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और इसकी जो व्यवस्था संभालती है वो स्वीडिश एकेडमी ये तय करती है कि किसको देना है, किस आधार पर देना है। ये भी बताया जाता है कि किस लिए दिया जा रहा है। अब जो अबी अहमद हैं, इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने जो प्रयास किया, जैसा कि अब बताया है कि इरिट्रिया के साथ शांति वार्ता की इन्होंने पहल की। 2018 में ये प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इरिट्रिया के जो राष्ट्रपति हैं इसाइयास अफवर्की, उनके साथ मिलकर के काम किया। उस काम का नतीजा निकला कि दोनों देश का सीमा विवाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हुआ और ये इथियोपिया के 15वें राष्ट्रपति हैं। पिछले साल पीएम बनने के बाद उन्होंने जो अपने देश के साथ किया और इसके अलावा अपने देश में भी उन्होंने बहुत सारे पहल किए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान की दिशा में कई इन्होंने कदम उठाए, जिसको लेकर के देश में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनकी काफ़ी सराहना हुई। और वैसे यदि बैकग्राउंड वाइज देखेंगे तो अबी अहमद जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है और ये जो है आर्मी में भी रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। आर्मी चूँकि अनुशासित भी हैं, आर्मी में रहे हैं तो सैनिक भी हैं।
लेकिन इनकी जो पहल है, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे नेता कोशिश करते हैं कि समस्या का समाधान कर लेंगे तो शायद नंबर आ जाए, लेकिन इन्होंने जो पहल की कि 20-22 साल पुराने झगड़े को निपटाया और उसमें कामयाब रहे, यानी कि दूसरे देश की तरफ से, इनके पड़ोसी देश की तरफ से भी वैसा ही जवाब मिला और उसमें कामयाब रहे। इस वजह से इनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।